अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा। कक्षा 10 के प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन कर चुके हैं भोजन के पौष्टिक अवयवों के बारे में, उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में और उनका शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उसी का एक अवयव जल का शरीर में क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम पूर्व के ऑनलाइन सत्र में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उससे अगले टॉपिक नशीले पदार्थ, इन पे अध्ययन करेंगे। यह भी हमारे जीवन शैली का एक अंग है। आपने देखा होगा आज का जो समय है, ये आज की जो पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इन नशीले पदार्थों से घिरी हुई है। वह पान से लेकर, पुड़िया से लेकर, सुपारी से लेकर, गुटखा है, शराब है, अफीम है, अन्य अन्य और बहुत सारे हैं, चरस है, गांजा है, बहुत सारे नशे हैं जिनसे आज की हमारी युवा पीढ़ी ग्रस्त है। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में ये बिंदु लगाने का तात्पर्य है कि आप बढ़ते बच्चे हो और आपको इनके बारे में सावचेत किया जाए कि इनके दुष्प्रभाव क्या हैं, क्या कारण है कि आपको इनकी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। क्यों आपको बताया जा रहा है? आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इनके प्रति सावधान हो जाएं। हम जिस अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं इन नशीले पदार्थों में घुसकर, वो हमारे जीवन के, उसका परिणाम जीवन के लिए कितना भयावह है उसके बारे में जानना। नशीले पदार्थ क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। वे पदार्थ जो हमारी चेतना को शून्य कर देते हैं, जिनको खाने से एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, वे नशीले पदार्थ हैं। लेकिन यह अनुभूति एक अल्प समय के लिए होती है, उसके कुछ समय बाद पुनः वो ही तलब हो जाती है, हमें वापस खाना पड़ता है या पीना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को गुटखा खाने की आदत है तो उसने एक गुटखा खाया, कुछ निश्चित अंतराल के बाद उससे पुनः वही तलब लग जाएगी, मैं एक और खाऊं। कुछ लोग दिन में 20-20, 15-15 खाते हैं। औरतें भी इससे छूती नहीं है, वो भी खाती है। तो ये जो नशीले पदार्थ हैं, ये हमारी चेतना को अपने वश में करते हैं और एक हमारा माइंड का हिस्सा है जो हमें सोचने समझने की उसकी शक्ति को निष्क्रिय करते हैं और हमारी चेतना केवल उसी पर केंद्रित हो जाती है। तो चलिए आज हम उसका पहला बिंदु गुटखा ही, जो विदित रूप से हमारे समाज में फैला हुआ है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक और स्त्रियां तक सभी वर्ग में यह प्रचलित है। सब लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यद्यपि यह शरीर के लिए सबसे नुकसानदायक है। आपने देखा होगा, हम गुटखा खाते हैं, हमारा मुंह लाल हो जाता है अंदर से। गुटखा जहां थूकते हैं वहां उस पीक का चिन्ह बन जाता है। इसमें ऐसा क्या होता है जो अनसोल्यूबल है, जो घुलनशील नहीं है या जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। आप एक सफेद कपड़े पर अपनी पीक थूकिए और उसको अच्छे से साबुन से धोइए, क्या ये साफ हो जाएगा? नहीं होगा, वो रंग नहीं जाएगा। क्यों? उसमें कत्था होता है और कत्थे का निशान जाता नहीं है। सोचिए हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो कितनी कोमल हैं और उन पे जब वो कत्था जमता है तो शरीर की ऑक्सीजन की क्षमता को खत्म कर देता है। कितना बड़ा नुकसान है उससे। लेकिन हम अपने आनंद के लिए, अपने स्वाद के लिए उसको खा रहे हैं और उसमें जो सुपारी मिलाई जा रही है वो किस क्वालिटी की है, किस ग्रेड की है, ये हमें पता नहीं है। या हो सकता है उसमें कुछ और भी हो जो हमारे शरीर को जाकर नुकसान पहुंचा जा रहा हो। लेकिन हम सोचे बिना, हम कोई खाने की चीज़ बाजार में लाते हैं, हम 4 बार उसको देखते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, ये एक्सपायर कब होगी। दवाई लेते हैं तो उसकी डेट देखते हैं, एक्सपायर कब होगी। क्यों? हमें अपनी मृत्यु का डर है कि कहीं एक दवाई हमारी रिएक्शन न कर जाए। लेकिन जो कचरा हम खा रहे हैं, जो गंदगी हम खा रहे हैं नशीले पदार्थ के रूप में, वो हमारे लिए उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट पता नहीं है, उसका क्या इंग्रेडिएंट्स है, यानी उसके क्या अवयव हैं, क्या उत्पादों से वो बना है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अध्ययन सत्र के साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बीमारी से त्रस्त हैं तो इसको छोड़ दीजिए और आपके परिवार में अगर कोई इससे ग्रस्त है तो उसे भी प्रयास कीजिए कि छोड़ दे, क्योंकि ये वो लत है जो जीवन का और शरीर का नाश कर देगी। आर्थिक हानि तो हो रही है लेकिन साथ में शरीर की हानि भी हो रही है। लॉकडाउन में आपने देखा हो किस कदर कालाबाजारी के कारण गुटखाओं के दाम बढ़ गए थे। क्यों?
क्यों नहीं पता, ये आपकी कमजोरी है और आपको खरीदना पड़ेगा। अगर वो आज 5 रुपए का है तो वो 25 भी आप दे सकते हो उसके लिए। क्यों दे सकते हो? क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो, उसकी लत का शिकार हो चुके हो। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं गुटखा के बारे में। देखिए गुटखा क्या है। गुटखा सुपारी, कत्था, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ आदि, तंबाकू आदि मिलाकर बनाया जाता है और बाजार में विभिन्न कंपनियां अपने नाम से इसको बेच रही है। गुटखा अगर लगातार सेवन करते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए गुटखा वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे कोशिकाओं को मारने लगता है और कोशिकाएं मरेगी तो उससे कौन सा रोग पैदा हो सकता है? कैंसर। लगातार गुटखे के सेवन से हमारी जो कोशिकाओं है, मुंह है, वो कम खुलने लगता है और इस रोग को कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। हमारे अंदर, मुंह के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है, नाक के अंदर श्लेष्मा झिल्ली होती है। आप देखना हमारा नाक हमेशा नरम रहता है, हमारा मुंह अंदर से, अब कह देंगे थूक बनता है। जीभ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है, वो सलाइवा छोड़ती है। लेकिन इसके नम बनाने के लिए एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, और वो म्यूकस का आवरण होता है उस पर। तो ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ये बोर्ड में प्रश्न आता है, एक साल प्रश्न आया हुआ है कि एक व्यक्ति का मुंह पूरा नहीं खुल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? इस रोग का कारण बताइए। 2 नंबर का प्रश्न था, बहुत सरल तरीके से पूछा था उल्टा घुमा के, कि एक व्यक्ति का मुंह पूरा नहीं खुलता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? तो सीधा सा रोग है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। एक प्रकार का कैंसर ही है। जबड़े की कोशिकाएं क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है, और जबड़े की कोशिकाएं कठोर होने से पूरा मुंह है नहीं खुलेगा। तो ऐसा रोग सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहलाता है। और यह किसके कारण से होता है? गुटखे से। इसका कोई उपचार नहीं है। क्यों? कोई दवाई लेने से ठीक नहीं हो सकता। तो इसका एक ही उपचार है, हम इस चीज का सेवन न करें। उपचार है कैंसर हो गया तो वही कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, ये इसके उपचार है। तो कृपया गुटखे से बचें। अपने जीवन को अगर सुरक्षित रखना है तो गुटखे से बचें। पहले नशीले पदार्थ गुटखे के बारे में हमने चर्चा की। अब अगला नशीला पदार्थ है तंबाकू। देखिए तंबाकू का हमारे समाज में बहुत बड़ा चलन है। यह विभिन्न रूपों में, बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्का में, चिलम में, गुटखा में भी, ये सभी रूपों में खाई जाती है। आपने देखा होगा आजकल एक नया चलन आया युवाओं के बीच में, हुक्का बार। पहले जैसे शराब के बार खुलते थे वैसे आजकल एक हुक्का बार खोलने लगे, शादियों में हुक्का बार लगने लगे हैं, फिर लोग हुक्का पीते हैं। तो वो तंबाकू ही तो पी जाती है वहां पे। हम किस संस्कृति की ओर जा रहे हैं? क्यों? अपनी गलत आदतों के, गलत फैशंस के, गलत सोच के शिकार हो रहे हैं। अब देखिए तंबाकू क्या है, इसको गौर कीजिएगा। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। तंबाकू किस कुल का पादप है? सोलेनेसी। ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। इसका वानस्पतिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। इसका वानस्पतिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। क्यों पड़ा ये निकोटियाना टोबेकम इसका नाम? क्योंकि इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसका नाम होता है निकोटीन। इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसका नाम होता है निकोटीन। ये सारे एल्केलॉइड हमारे शरीर की चेतना को शून्य करते हैं। आपने देखा हम चाय पीते हैं एकदम ताजगी आ जाती है। चाय में क्या होता है ऐसा कि ताजगी देती है, ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा देती है? टैनिन नामक एक एल्केलॉइड पाया जाता है। कॉफी पीते हैं एनर्जी आती है, क्यों? कैफीन नाम का एल्केलॉइड पाया जाता है। वैसे ही इस तंबाकू में भी निकोटीन नाम का एक एल्केलॉइड पाया जाता है और इसी के आधार पर इसका नाम, वानस्पतिक नाम रखा गया निकोटियाना टोबेकम। पुस्तक में भी और निकोटिएना भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि निकोटीन वर्णक है, एल्केलॉइड्स है, इसलिए इसका नाम निकोटियाना टोबेकम या टेबेकम भी बोलते हैं कई जगह। आपको देखा इंग्लिश में इस तंबाकू को कहते हैं टोबेको कहते हैं, टोबेको। और ये टोबेको तंबाकू से ही जोड़ के बनाया है। इसका निकोटीन एल्केलॉइड, इसलिए इसका नाम निकोटियाना। और टोबेकम इंग्लिश का नाम है इसका, तो निकोटियाना टोबेकम, निकोटियाना टोबेकम। प्रयोग किस में होता है इसका? गुटखा में, पान में, मंजन में। आपने देखा हमारे घर में कुछ बुजुर्ग औरतें हमारे समाज में मंजन करती है, लाल रंग का मंजन आता है, तो वो उसमें भी क्या होता है, इसका तंबाकू का इस्तेमाल होता है। सिगरेट है, चिलम है, हुक्का है, बीड़ी है, बहुत सारे तरीकों से इसको यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब इसकी हानियां क्या है?
इसके तंबाकू के सेवन से हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, नशीले पदार्थ जो भी है वो हमारे सबसे पहले हमारे मस्तिष्क, हमारी चेतना पर वार करते हैं। तो क्या क्या हानियां हैं? सबसे पहला, मुंह है, जीभ, गले का कैंसर हो सकता है। वही बात, गुटखे वाली बात, कोशिकाएं विभाजित होना शुरू हो जाएगी और लास्ट में वो गांठें बन जाएगी और कैंसर का रूप ले लेगी। तो इसमें मुंह का, जीभ का, गले का, पेट का भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो उसके पेट में भी जाएगा। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, क्योंकि लगातार आप सिगरेट पियोगे, फेफड़े खत्म होंगे। तो तंबाकू से मुंह, जीभ, गले, फेफड़े, पेट, किसी का भी कैंसर हो सकता है। यहां मैंने मोटी बात बताई है, मुंह, जीभ, गले की बात की है। इससे फेफड़े भी खराब हो सकते हैं, हृदय भी खराब हो सकता है, धमनियों की दीवारें मोटी, लगातार आप सिगरेट पीते हो, हुक्का पीते हो, चिलम पीते हो, उससे क्या होगी, हमारी जो हृदय है उसकी धमनियां, ब्लड को ले जाने वाली वो धमनियां क्या हो जाएगी, जो पाइपलाइंस है वो मोटी हो जाएगी और फिर क्या होगा, रक्त का प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे और हृदय रोग हो जाएगा। हमें हमारा ब्लड प्रेशर भी घट बढ़ने लगेगा। इसके बाद है गर्भवती महिला। अगर कोई गर्भवती महिला है वह तंबाकू पदार्थों का सेवन करती है तो उससे उसका जो भ्रूण बनता है, उसके शरीर में जो बच्चा बन रहा है, उसके विकास की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका विकास धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसका चाहे माइंड का है चाहे शरीर का है, सारा विकास की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है लगातार सिगरेट पीने से, तंबाकू का ये ग्रुप है, सिगरेट है, तो शरीर में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। मोनो की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे क्या होगा, शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले कौन नष्ट होगा, आरबीसी, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट होगी तो फिर क्या होगा, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, आरबीसी ले जाती है। आरबीसी ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही पूरी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो O2 की कमी होने से क्या हो जाएगी, आरबीसी नष्ट हो जाएगी और हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा और फेफड़े भी कमजोर हो जाएंगे। इस प्रकार तंबाकू से इतनी परेशानियां हमें हो सकती है, अतः इसका सेवन न करें। उसके बाद तीसरा जो नशीला पदार्थ है वो है मदिरा। मदिरा हमारे समाज में एक सर्वमान्य पेय पदार्थ है, जहां खूब लोग इसे पीते हैं। आपको पता है शराब के लिए, शराब खुद कहती है कि जो समझ के पिए मुझको दवा, उसकी अच्छी करूं हवा। जो समझ के पिए मुझको शराब, उसकी इज्जत करूं खराब। जो मुझे दवाई समझ के पीता है, जैसे हम खांसी की दवाई है उसमें भी अल्कोहल आता है, उसको दवा समझ के पी रहे हैं, वो हमारी अच्छी हवा कर रही है, नहीं हमें तबीयत ठीक कर रही है। और जो मुझे समझ के पिए शराब, उसकी इज्जत करूं खराब। जो शराब को शराब समझ के पीते हैं वो नालियों में गिरे हुए मिलते हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है उनकी। तो शराब, जिसको मदिरा कहते हैं हिंदी में, इसका मूल घटक क्या है, एथिल एल्कोहल। इसका मूल घटक है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। एल्कोहल तो बहुत प्रकार के होते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ दो प्रकार के एल्कोहल, एक एथिल और एक मेथिल। मेथिल का सूत्र होता है CH3OH। इसको स्प्रिट बोलते हैं, जो लकड़ी पे पॉलिश के काम आता है स्प्रिट, उसमें CH3OH, ये जहरीला होता है। कई बार आपने सुना होगा जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो ये मेथिल एल्कोहल से बना होता है। तो इस मदिरा का जो मुख्य घटक होता है एथिल एल्कोहल, इसमें फलों जैसी गंध आती है, इसे एथिल एल्कोहल कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका अलग अलग स्तर होता है, अलग अलग मात्रा होती है, प्रतिशत होता है। जैसे बियर में अलग है, ब्रांडी में अलग है, रम में अलग है, विस्की में अलग है, देशी में अलग, सब में अलग अलग इसकी मात्रा होती है, प्रतिशत होता है। इसके आधार पर ही मदिरा के प्रकार बना दिए गए। अब इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, मदिरा पीने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो पहला है एल्कोहल रक्त में मिलकर यकृत में जाता है। यकृत में जाएगा एल्कोहल, और कौन सा एल्कोहल जाएगा, एथिल एल्कोहल। और यह एल्कोहल किस में बदल जाएगा, एक विषैले पदार्थ एस्टेल्डिहाइड, और ये यकृत को नष्ट करेगा, यकृत की जो क्षमताएं हैं उसको कम कर देगा। और आपको पता है यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उस ग्रंथि को खत्म कर देगा। तो एल्कोहल रक्त में मिलकर हमारे कहां जाता है, यकृत में जाता है, और यकृत में यह एल्कोहल किस में बदल जाता है, एक विषैले पदार्थ एस्टेल्डिहाइड में, जो हमारे यकृत कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पहला नुकसान ये है। दूसरा, यह शरीर के सामंजस्य व नियंत्रण को कमजोर कर देता है। आपने देखा होगा शराब पीने के बाद व्यक्ति के शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि शरीर का जो मेडुला ऑब्लोगेंटा है, जो शरीर का संतुलन बनाता है, उसके संतुलन को बिगाड़ देता है, सामंजस्य को बिगाड़ देता है। उसके बाद लगातार मदिरा सेवन से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, आदमी को भूलने की आदत हो जाती है।
चौथा, इसको लगातार पीने से, मैंने अभी ऊपर बताई लीवर की बात, ये विषैला पदार्थ जमा होगा वहां पे, तो कौन सा रोग हो जाएगा? लीवर सिरोसिस रोग हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस होगा तो जो भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट वो खाएगा उनका संश्लेषण प्रभावित होगा। शरीर में न तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण ढंग से होगा या उसका उपयोग ढंग से होगा जो लिया है, या न प्रोटीन का संश्लेषण ढंग से होगा। अब अंत में उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगेगी। लगातार मदिरा का सेवन करेगा तो क्या वो काम नहीं कर पाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति डाउन होने लगेगी, और अंत में सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, लोग शराबी कहकर पुकारेंगे। अर्थात इसके ये सारे दुष्प्रभाव हैं। आदमी लास्ट में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति सारी उसकी खत्म हो जाती है। इस प्रकार आज हमने नशीले पदार्थों के अंतर्गत गुटखा, तंबाकू और मदिरा के बारे में जाना। अगले सत्र में हम इससे आगे के बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।